एंड वेलकम बैक टू निधि स्मार्ट क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान क्या होती है? ता था, ती थे, ते थे, आ ई ए। आ ई ए इसलिए मैंने बोला कि बहुत से सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इसमें आ ई ए का साउंड आता है। मैंने खाना खाया, इसमें आ का साउंड आया है ई। आपने अंग्रेजी सीखी, ई का साउंड आ रहा है ए। वे स्कूल गए। इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, आप इनसे इनकी पहचान लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जो कि मेन पार्ट होता है इसका। सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। V2 क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था V1, V2, V3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। V2 का यूज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में ही, मतलब सिंपल सेंटेंसेस में ही होता है। पास्ट के सिंपल सेंटेंस में ही V2 का यूज होता है। बाकी इंग्लिश में कहीं पे भी V2 का यूज नहीं किया जाता है। अब इन वाले सेंटेंसेस में तो V2 दोनों का यूज होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आइए हम इन सेंटेंसेस के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने खाना खाया, I ate food। सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है इसमें। फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बाकी सिंपल वैसे का वैसा ही बनेगा, सिंपल सेंटेंस की तरह, बस सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में नहीं, सेकंड फॉर्म का यूज हो जाता है। आपने अंग्रेजी सीखी, यू लर्न इंग्लिश। सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है इसमें भी। वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। यानी कि गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, तो यहाँ पे वेंट का यूज किया गया है। मैं कहानी पढ़ती थी, मैंने कहानी पढ़ी थी। अभी दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं कहानी पढ़ती थी मतलब मैं बचपन में कहानी पढ़ती थी, मैंने कहानी पढ़ी थी, आज पढ़ी थी, कल पढ़ी थी, किस टाइम पढ़ी थी कुछ पता नहीं है। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों सेंटेंसेस का ही एक सेंटेंस बनेगा, दोनों ही सेंटेंसेस का एक ही सेंटेंस बनेगा। आई रीड स्टोरी ना, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नेगेटिव का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो अगर हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं नेगेटिव में भी। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड। तो इसमें क्या किसका यूज हो गया? डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, नॉट का यूज हो गया। आई डिड नॉट ईट फूड। आपने अंग्रेजी सीखी, आपने अंग्रेजी नहीं सीखी। यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। सेंटेंस वही है, फर्स्ट फॉर्म का इनके फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, सेंटेंस वही है, बस डिड नॉट का यूज हो गया है। बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज और मेन होती है, क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस आते हैं, जब सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, तो उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी होती है। जैसे मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, तो उसमें क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले आ जाएगी वाई। उसके बाद जैसे सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद भी सेंटेंस बनाएंगे। मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई, व्हाई डिड आई टीच इंग्लिश। सेंटेंस नॉर्मल है, जैसे और सेंटेंस बने थे वैसे ही ये सेंटेंस भी बनेगा, बस कब, क्यों, कहाँ, कैसे की स्पेलिंग सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद में अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड आई नॉट टीच इंग्लिश, आई डिडंट आई टीच इंग्लिश। ये था हमारा पास्ट सेंटेंसेस। तो गाइस आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंसेस को। इनकी पहचान अलग होती है, इसमें ता ती थी इसका यूज नहीं होता है। ये प्रेजेंट और पास्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। इसकी पहचान होती है गा गी के। इससे मैं पढ़ाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। इसमें पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है। इसमें पास्ट या प्रेजेंट जैसा कुछ भी नहीं होता। तो हम पास्ट और प्रेजेंट से फ्यूचर को कंपेयर ना ही करें तो बेहतर, ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इजी और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का झंझट नहीं होता है। सिंगुलर प्लूरल
या एस या ईएस का झंझट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि विल और शैल, आई वी के साथ में शैल का यूज होता है और बाकी सब के साथ में से ही शी इट दे या किसी नाम के साथ में विल का यूज होता है। तो इसमें भी आपके लिए गुड न्यूज है। पहले हम विल और शैल का यूज किया करते थे, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल की जगह पे विल का यूज कर सकते हैं। आई बी के साथ में भी विल का यूज कर सकते हैं। शैल का यूज बहुत कम कर दिया गया है। अब हम सभी के सामने विल का यूज करते हैं, तब भी वो सेंटेंस हमारे सही माने जाते हैं। आइए हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। बहुत ही इजी और बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, तो आई विल शैल का यूज भी किया जा सकता है। यहाँ पे आई शैल या आई विल कुछ भी यूज कर सकते हैं। आई विल टीच इंग्लिश। तो देखा आपने कितना इजी सेंटेंस है। इसमें एस या ईएस नहीं लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का झंझट नहीं है, बाकी विल शैल का भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आप इजीली ये सेंटेंस बना पाएंगे। वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग। अगर हम इसी का नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव में क्या होगा, वह गाना नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें किसका यूज हो गया, सिर्फ नॉट लग गया, बाकी सेंटेंस हमारा वही बना है। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में भी वही सेंटेंस का यूज करेंगे, क्या वह गाना गाएगी, तो इसमें स्टार्टिंग में ही विल लग जाएगा, विल शी सिंग अ सॉन्ग। तो देखा आपने कितने इजी सेंटेंस थे, कितनी आसान तरीके से ये सेंटेंसेस बन गए हैं। आप लोग इसे बहुत आसानी से बना लेंगे, बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस सीखेंगे, प्रेजेंट के भी कॉन्टिन्यूस, पास्ट के भी कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर के भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।